The topic we are covering today is graphs. पहले इसकी फॉर्मली डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली इसके डिफरेंट टाइप्स और इसके एस्पेक्ट्स की तरफ आते हैं। ग्राफ G is a set of vertices V, or you can say nodes, may be connected with set of edges. A graph G is a set of vertices V, or vertices are also called nodes, that may be connected with the set of edges, you can say E. We can say कि जो एक ग्राफ है वो एक वर्टिसेस और एजेस का कॉम्बिनेशन है। वर्टिसेस होने उसमें कंपल्सरी हैं, एजेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ग्राफिकली इसको किस तरह विजुअलाइज कर सकते हैं? वी हैव डिफरेंट नोड्स, यू कैन से A, B एंड C. दिस इज ग्राफ G. ये तीन इसके वर्टिसेस हैं A, B एंड C, और ये उसका एज है और ये उसके एजेस हैं, यू कैन से E1 एंड E2। वर्टिसेस के सेट में क्या क्या आएगा? A, B एंड C। एजेस के सेट में क्या आएगा? E1 एंड E2। क्वेश्चन इज कि व्हाई डू वी नीड ग्राफ, या इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? ग्राफ्स आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड डाटा स्ट्रक्चर और कंपोनेंट इन इंटायर कंप्यूटिंग। यू नेम एनीथिंग और उसमें ग्राफ का कंपोनेंट लाजमी होगा। फॉर एग्जांपल नेटवर्किंग की पूरी डोमेन इंटायरली ग्राफ बेस्ड है कि उसमें हर एक राउटर जो है दैट इज अ नोड, और उनके दरमियान जो वायरिंग है या लिंक है दैट इज एन एज। सोशल मीडिया हमारा, सोशल मीडिया में हर जो एक पर्सन है दैट इज एन एंटिटी। डिफरेंट पर्संस एंटिटी है और उनके दरमियान आपस में फ्रेंड्स का कनेक्शन है तो उनके दरमियान एज लग जाएगा। अगर फ्रेंड्स का कनेक्शन नहीं है तो उनके दरमियान एज नहीं लगेगा। नेक्स्ट यू कैन से डेटाबेसेस। डेटाबेसेस में हमारे पास डिफरेंट एंटिटीज हैं, अगर उनके दरमियान रिलेशन है तो वो कनेक्ट हो जाएंगी, अदरवाइज वो कनेक्ट नहीं होंगी। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाए कि डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है, कि वो एम्प्लॉय बॉस का रिलेशन है या नहीं, उनके दरमियान कोई रिलेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है या नहीं। हम टूर्नामेंट्स निकाल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैचेस, कौन कौन सी टीम्स हैं, टीम्स नोड्स बन जाएंगे, उनके दरमियान अगर मैचेस होंगे तो एज में कनेक्ट करके हम वो रिलेशन शो कर देंगे कि इनका मैच है। फर्दर इंफॉर्मेशन अगर हमने ये देनी है कि किस टाइम मैच है तो हम एज के ऊपर इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। इसी तरह अगर एम्प्लॉयज का रिलेशन लिखना है तो एज के ऊपर हम रिलेशन भी उनका लिख सकते हैं। इसी तरह हो सकता है ये सिटी का एक मैप हो, ये डिफरेंट उसके टाउन्स हैं और ये उनकी रोड्स हैं। इसके ऊपर फर्दर इंफॉर्मेशन आ सकती है कि इस रोड की लेंथ क्या, कितने किलोमीटर है, वो कनेक्टिविटी हमें पूरे सिटी की मैप की मिल सकती है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट एक्टर्स हैं, हॉलीवुड के डिफरेंट एक्टर्स हैं, हमने ये फाइंड करना है कि किस एक्टर ने दूसरे एक्टर के साथ काम किया है या नहीं किया, उस इंफॉर्मेशन को हमने प्रेजेंट करना है। तो जिस एक्टर ने जिसके साथ काम किया होगा उनकी हम कनेक्टिविटी कर देंगे यूजिंग दीज एजेस, बाकियों की कनेक्टिविटी नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट में हमने रिलेशन फाइंड करना है कि डिफरेंट आर्टिकल्स का आपस में रिलेशन है या नहीं है, तो डिफरेंट आर्टिकल्स नोड्स बन जाएंगे, और अगर उनके दरमियान कोई मैचिंग वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं या कोई रिलेशन है तो हम मार्क कर देंगे कि रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इसको आप इस तरह भी कंसीडर कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जब हम कोई चीज बाय करने जाते हैं ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल हम नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखने जाते हैं या हम Amazon पे कोई चीज बाय करने जाते हैं, तो वो सॉर्ट ऑफ हमें उससे रिलेटेड आइटम्स या ये दिखा रहा होता है द प्रोडक्ट्स यू मे लाइक, तो वो सॉर्ट ऑफ किसी तरह के रिलेशन से फाइंड करके लेके आता है। तो उसको भी कंसीडर कर लें कि वो उसने एक ग्राफ बनाया हुआ अपने पास कि उससे कनेक्टेड चीजें हमें शो कर रहा है। अगर हम ये व्यू कर रहे हैं तो उससे कनेक्टेड हमें वो चीजें शो करना शुरू कर देता है। ग्राफ टाइप्स, हम मल्टीपल जो ग्राफ की टाइप्स हैं वो डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वेरी बेसिक टाइप इज सिंपल ग्राफ्स। सिंपल ग्राफ्स का ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास डिफरेंट वर्टिसेस हों और वो सेट ऑफ एजेस से कनेक्टेड हों। ये हमारे डिफरेंट वर्टिसेस थे और वो सेट ऑफ एजेस से कनेक्टेड थे। वेरी सिंपल ग्राफ, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है
कि सेट ऑफ नोड्स या वर्टिसेस थे और सेट ऑफ एजेस थे जो उनको कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप इज मल्टी एज ग्राफ्स। मल्टी एज ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट क्या है? जो हमारे वर्टिसेस हैं उनके दरमियान एक एज की बजाय मल्टीपल एजेस हों। फॉर एग्जांपल अब यह इस नोड से इनको नाम भी दे लेते हैं, ए बी सी डी एंड ई। इस ग्राफ में अब हमारे पास ए से बी पे जाने के लिए 3 डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल हैं। इसी तरह ई से डी पे जाने के लिए 2 पाथ्स अवेलेबल है, यानी कि मल्टी एज हमारा ग्राफ है, मल्टीपल एजेस है। थर्ड यू कैन से वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ्स का यह कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे एजेस हैं इनके ऊपर कोई वेट भी दिया हो, कि फॉर एग्जांपल ये अगर सिटी का मैप है तो यहां पे इनके ऊपर किलोमीटर्स भी डिफाइन हो, 7 3 5 2 1 2 3। अगर ये वर्ल्ड का मैप है या ट्रेवलिंग मैप है तो ए से बी पे जाने की कॉस्ट भी लिखी हो। फॉर एग्जांपल ये बाय प्लेन ट्रेवल करने की कॉस्ट है, ये बाय ट्रेन ट्रेवल करने की कॉस्ट है, ये बाय रोड ट्रेवल करने की कॉस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एक टाइप तो नहीं है, नेक्स्ट हमारे पास एक फीचर है दैट इज लूप्स। लूप्स का यह कॉन्सेप्ट है कि हम सेम वर्टेक्स से दोबारा उसी पे वापस आ सके। फॉर एग्जांपल ए से हम दोबारा एक लूप लगाया हुआ है कि ए से हम दोबारा ट्रेवल करके ए पे आ सकते हैं, डी से हम वापस डी पे आ सकते हैं। ये किसी भी ग्राफ में हो सकती है, सिंपल ग्राफ में भी हो सकती है, मल्टी एज ग्राफ में भी हो सकती है एंड वेटेड ग्राफ में भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है दैट इज डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ मींस कि हमारे पास कोई डायरेक्शन भी दी हो। अभी हमारे पास ओपन एजेस हैं कि यहां से हम यहां पे भी जा सकते हैं, यहां से हम यहां पे भी जा सकते हैं। डायरेक्टेड में एरोज लग जाएंगे कि यहां से हम सिर्फ यहां पे जा सकते हैं, इस एज के थ्रू यहां से वापस नहीं आ सकते। अगर यहां से वापस आना है तो हमारे पास एक वापसी का एज भी होना चाहिए। डायरेक्टेड ग्राफ यानी कि डायरेक्शंस हो हर एज पे। क्या हमारे पास ओपन ऑप्शन नहीं रही कि हम कहीं से भी कहीं पे ट्रेवल कर सकते हैं, हमारे पास डायरेक्शन भी आ गई है कि हम इस नोड से इधर ट्रेवल कर सकते हैं, इधर से सिर्फ इधर जा सकते हैं, इधर से वापस इधर नहीं जा सकते, यानी कि जो डायरेक्शन दी गई है सिर्फ वही हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इज मिक्स्ड ग्राफ्स। ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास ग्राफ में डायरेक्टेड एजेस भी हों और विदाउट डायरेक्शन एजेस भी हों, कुछ डायरेक्टेड हो और कुछ अनडायरेक्टेड हो। दैट मीन्स लाइक दिस। इसके ये पॉसिबल केस स्टडी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ रोड्स होती हैं, हाईवे, कुछ हमारे पास रोड्स होती हैं जहां पे हम यूनिडायरेक्शनल जा सकते हैं और साइड पे उन्होंने एक सर्विस रोड भी दी होती है कि जिस पे ट्रैफिक दोनों साइड्स पे आ सकती है और इन पास पे ट्रैफिक किसी एक वे में जा सकती है। मिक्स्ड ग्राफ्स। अनदर टाइप इज बाइपार्टाइट ग्राफ्स। बाइपार्टाइट ग्राफ्स का यह कॉन्सेप्ट है कि हम अपने ग्राफ की नोड्स को डिफरेंट सेट्स में डिवाइड कर सकें सच दैट के विद इन सेम सेट उनमें कोई साइकिल एग्जिस्ट ना करता हो। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फर्दर अब हम कुछ इन ग्राफ्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। लेट्स कंसीडर दिस ग्राफ। लेट्स कंसीडर दिस ग्राफ। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज कनेक्टिविटी। बाय कनेक्टिविटी मींस अगर तो ग्राफ के सारे वर्टिसेस कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड मींस कि आप किसी एक नोड से सारे नोड्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो दैट इज कनेक्टेड ग्राफ। अदरवाइज इट इज अनकनेक्टेड ग्राफ। अब ये ग्राफ कनेक्टेड नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हम जी को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम जी से स्टार्ट करते हैं तो हम किसी और वर्टेक्स पे नहीं आ सकते। अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं या किसी और से स्टार्ट कर सकते हैं तब हम बाकी सारों पे जा सकते हैं, जी पे नहीं जा सकते। तो दिस इज नॉन कनेक्टेड ग्राफ और डिसकनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ नहीं है। अगर यहाँ पे भी कोई एज होता जी पे एक्सेस करने के लिए तो ये भी हमारा कनेक्टेड ग्राफ होता।
नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज डिग्री ऑफ वर्टिसेस। डिग्री ऑफ वर्टिसेस, बट डिग्री मींस किसी भी एक वर्टिक्स के साथ कितने एजेस कनेक्टेड हैं, जितने एजेस कनेक्टेड हैं वो उसकी डिग्री कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल ए के साथ 2 वर्टिसेस कनेक्टेड हैं तो डिग्री ऑफ ए इज 2। सी के साथ 4 वर्टिसेस कनेक्टेड हैं सो डिग्री ऑफ सी इज 4। तो इस तरह हम किसी भी वर्टिक्स की डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिग्री में 2 फर्दर टाइप्स हैं, पेंडेंट, आइसोलेटेड। बाकी रूटीन के वर्टिसेस को हम वर्टिसेस ही कहेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा नोड या वर्टिक्स है जिसकी डिग्री 0 है, बाय 0 डिग्री मींस कि उसके साथ कोई भी एज कनेक्ट नहीं है, तो उस वर्टिक्स को हम आइसोलेटेड वर्टिक्स भी कह सकते हैं। आइसोलेटेड वर्टिक्स। और कोई भी ऐसा वर्टिक्स जिसकी डिग्री 1 है, फॉर एग्जांपल एफ है कि इसके साथ सिर्फ एक एज कनेक्ट है, दैट इज पेंडेंट वर्टिक्स या पेंडेंट नोड। डिग्री हमने कैलकुलेट कर ली कि किसी भी एक वर्टिक्स के साथ कितने एजेस कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ ए इज 2, डिग्री ऑफ सी इज 4। उसके बाद कोई भी ऐसा वर्टिक्स जिसकी डिग्री 0 थी, डी ऑफ जी इज 0, दैट इज आल्सो कॉल्ड आइसोलेटेड। डिग्री ऑफ एफ इज 1, दैट इज पेंडेंट। ये तो हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसकी हमने डिग्री कैलकुलेट की है और उसकी डिग्री हर नोड की सेम ही है। अगर ये डायरेक्टेड ग्राफ होता, उसमें एरोज लगे होते, तो डिग्री 2 डिफरेंट टाइप्स में कैलकुलेट होनी थी, इन डिग्री एंड आउट डिग्री। हर नोड की कैलकुलेट होनी थी। फॉर एग्जांपल इन डिग्री को हम डी ऑफ माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, आउट डिग्री को डी ऑफ प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, डी ऑफ माइनस ऑफ ए, डी ऑफ प्लस ऑफ ए। इन डिग्री मींस कि ए की तरफ कितने एजेस आ रहे हैं। डिग्री ऑफ इन डिग्री ऑफ ए इज 1, आउट डिग्री ऑफ ए इज आल्सो 1। इन डिग्री मींस के उसकी तरफ कितने एजेस आ रहे हैं एंड आउट डिग्री मींस उससे कितने एजेस निकल के दूसरे वर्टिसेस पे जा रहे हैं, तो वो हम इससे कैलकुलेट करेंगे। ये फर्दर हमने इन डिग्री एंड आउट डिग्री कैलकुलेट कर ली है। ये सिर्फ डायरेक्टेड ग्राफ में एग्जिस्ट करती हैं, इन डिग्री एंड आउट डिग्री। उसके बाद फर्दर कुछ ग्राफ की प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज कंप्लीट ग्राफ, साइकिल्स एंड व्हील्स। कंप्लीट ग्राफ क्या है कि आपके ग्राफ में जितने भी वर्टिसेस हैं उनमें से हर वर्टिक्स बाकी सारे वर्टिसेस से कनेक्ट होना चाहिए यूजिंग सिंगल एज। अपने अलावा बाकी सारे वर्टिसेस से कनेक्ट होना चाहिए यूजिंग सिंगल एज, दैट इज कंप्लीट ग्राफ। फॉर एग्जांपल सिंगल नोड है, अपने अलावा इससे बाकियों से कनेक्ट होना था। हमारे ग्राफ में सिंपल एक सिंगल वर्टिक्स एग्जिस्ट करता था, दिस इज कंप्लीट ग्राफ, दिस इज ग्राफ 1। ये सेकंड ग्राफ में अगर हमारे पास 2 डिफरेंट वर्टिसेस थे तो ये आपस में कनेक्ट होने चाहिए, दिस इज आल्सो अ कंप्लीट ग्राफ। अगर हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ में 3 वर्टिसेस थे, हर वर्टिक्स दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। ये इन दोनों से कनेक्ट हो गया, ये इन दोनों से कनेक्ट हो गया, ये इन दोनों से कनेक्ट हो गया, दिस इज आल्सो कंप्लीट ग्राफ। 4 वर्टिसेस के साथ है, अगर हर वर्टिक्स दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहिए यूजिंग सिंगल एज, हर वर्टिक्स बाकी सबके साथ कनेक्टेड है, दिस इज कंप्लीट ग्राफ। साइकिल्स क्या है, कॉन्सेप्ट है कि आप किसी एक नोड से स्टार्ट होके वापस अगर उस नोड पे आ जाएं, कोई भी ग्राफ में अगर ऐसी नोड एग्जिस्ट करती है कि आप उससे स्टार्ट होके वापस उस पे आ जाएं, तो दैट इज साइक्लिक ग्राफ, कि उस ग्राफ में साइकिल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब ऑब्वियसली साइकिल्स के लिए नोड्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि इन दोनों में तो साइकिल बन ही नहीं सकता। यहां से साइकिल्स हमारे स्टार्ट होते हैं कि यहां से आप स्टार्ट करें, आप यहां से होके वापस यहां पे आ सकते हैं। इसी तरह यहां की बात करें, आप यहां से वापस आ सकते हैं, यहां से वापस आ सकते हैं, पूरा साइकिल कंप्लीट करके वापस आ सकते हैं। तो इन ग्राफ्स में हमारे साइकिल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। साइकिल्स का कॉन्सेप्ट था कि आप जिस पॉइंट से शुरू हो उसी पे आप वापस आ सकें, किसी भी तरह ट्रेवल करके पूरे ग्राफ में से। नेक्स्ट इज व्हील्स।
व्हील साइकिल्स की एडवांस टाइप है कि साइकिल्स को हम व्हील्स में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि फॉर एग्जांपल हम सेंट्रल कम्युनिकेशन को करना चाह रहे हैं, तो उसका यह कॉन्सेप्ट है कि आप जो साइक्लिक ग्राफ्स हैं उनमें एक नोड इंसर्ट करें, फर्दर न्यू नोड, और बाकी सारे वर्टिसेस को इससे कनेक्ट कर दें, तो ये हमारा व्हील ग्राफ बन जाएगा कि हमने साइकिल को व्हील में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह यहां पे हमने एक नोड इंसर्ट की है, फॉर एग्जांपल ये की थी, इसके साथ बाकी सारों को कनेक्ट कर दें, ये कनेक्ट हो गया, ये हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला कनेक्ट हो गया, दिस इज ऑल्सो व्हील। इसी तरह 5 नोड्स के साथ अगर होता हमारे पास, ये हमारे पास साइकिल बना है, इसमें एक नोड इंसर्ट की है और इससे सारे वर्टिसेस को कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा व्हील बन गया। थैंक यू।